जिसके अंदर हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल के अंदर हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? कौन सा करता है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, मेहगढ़। मेहगढ़ हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेहगढ़ नवपाषाण काल का पुरास्थल है जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1975 में क्षेत्र में हुई। यहाँ से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोंपड़ियों के प्रमाण, चावल, मवेशियों के खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली स्वर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे। क्या थे? प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स डैश थे। क्या थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा पत्थर के औजार। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माइक्रोलिथ पत्थर का औजार होते हैं। इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है तथा इन औजारों के निर्माण सामान्य रूप से समांतर पलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था, जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार के आकृति जैसे अर्धचंद्र, समलंब, त्रिभुज आदि में पाए गए हैं। नोट: भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर सभ्यता भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण ईणिक स्थल है। इस काल से शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत होती। शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बागोर सभ्यता, जो भीलवाड़ा जिले में राजस्थान में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा हुनास सांगी। हुनास सांगी पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हुनास सांगी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पूरा पाषाण स्थल है। हुनास सांगी के पूरा पाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोराइट, चर्ट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। बुरजोम जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, चिरांद सारण बिहार नवपाषाण कालीन ज्ञात स्थल हैं। चलिए अगले चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन डैश है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन डैश है। क्या है? एक मकबरा है। मकबरा। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन उपकरण है। पूरा पाषाण काल के विपरीत अवधि में लोगों ने पालिश किए गए पत्थर के औजारों, कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? सेल्ट कहा जाता था। हमारा 5वां प्रश्न होगा, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता था। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? हमारा सही उत्तर होगा पूरा पाषाण काल युग। ये प्रश्न SSC-GD के अंदर 2019 में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या हो जाएगी, पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव के पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ, जब मानव ने पशुपालन करना शुरू किया था। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पलपुरम, बदम दुर्रे, अति परकम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघावल में मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों, औजारों के प्रकार के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। चलिए अगले क्वेश्चन का देखते हैं, 6वां नंबर का। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? किस पर है? हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा बुरुज होम। ये भी SSC CPO SI 11/12/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुरुज होम पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत आवास पाए गए हैं। बुरुज होम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ दफनाया जाता था। बुरुज होम में मालिक के मर जाने पर पालतू कुत्ते को उसके शव के साथ दफना दिया जाता था।
चलिए अगला क्वेश्चन होगा हमारा 7वां नंबर का। बुरजोम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है। बुरजोम कहाँ पर स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बुरजोम स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुरजोम नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ उत्खनन के दौरान गहरे गड्ढे, पत्थर की कुल्हाड़ी, हड्डी, औजार, भूरे जले हुए मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। यहाँ प्राप्त कब्र में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया था। पालतू कुत्तों को इसके साथ दफनाया गया था। बुरजोम में मालिक के साथ दफना दिया जाता था। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहाँ नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीनतम कृषि पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा नवा क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। यह ताम्र पाषाणी संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल कोल्डियावा कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल कोल्डियावा कहाँ स्थित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये भी SSC MTS में पूछे गए क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब SSC के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लें। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी। मनुष्य ने जौ, गेहूँ की वन्य किस्मों को समय में उपजाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डियावा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाण कालीन बस्तियाँ थी जहाँ से चावल और गेहूँ के स्पष्ट प्रमाण मिले थे। कोल्डियावा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित कोल्डियावा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से 6000 ईसा पूर्व में धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। नवीनतम खोज के नगर जिले के लहुरादेव 8000 BC से प्राप्त हुआ है। चलिए हमारा 11वां नंबर का प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी कहाँ पर पाई गई है? हमारा राइट आंसर होगा हथनोरा। हथनोरा में ये पाई गई है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। हथनोरा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है। होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसा के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले के हथनोरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। चलिए हमारा 12वां नंबर का प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातात्विकों को 5 जंगली कुत्तों 12 सिंगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं जंगली कुत्तों के और 12 सिंगों के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? ब्रुज होम में। कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? ब्रुज होम में, जो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रुज होम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है। ब्रुज होम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता चला। ब्रुज होम में जंगली कुत्तों 12 सिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ब्रुज होम में हमने आगे पढ़ा था कि मालिक के साथ उसके कुत्तों को दफना दिया जाता था। हमारा 13वां नंबर का प्रश्न होगा, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए इसकी व्याख्या देख लें। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज जोरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित एक गांव पुरातात्विक स्थल है जहां पर जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति प्रमुख रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल चांदोली, सोनगांव, इमाम गांव,
जोरवे, नासिक, दायमाबाद आदि नॉर्वे संस्कृति का समय काल 14 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। हमारा 14 नंबर का प्रश्न होगा, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्न में से कौन सा है? पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? हमारा सही होगा बुरुजोम। बुरुजोम एक जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुरातात्विक स्थल बुरुजोम जम्मू कश्मीर में स्थित था। सन 1935 में डी टेरा पीटरसन द्वारा स्थल की खोज की गई थी। यहाँ से गर्तावास एवं कवर के मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इसका अतिरिक्त छिद्र युक्त सूर्य हड्डी का तीरागर छिद्र युक्त हार्वेस्टर, गेहूँ, जो विभिन्न प्रकार के मृदभांड, पत्थर, हड्डी के औजार मिले हैं। ये थे आज के 14 क्वेश्चन जो एंशिएंट हिस्ट्री के थे। अगली क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो